देखो आज क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम कल क्या बताए थे, इसको क्या समीकरण एक, इसको समीकरण 2 कर लेंगे। तो हम पहले इसमें अब मानने होने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करना है, पहले y वाला पक्ष को बराबर करो, चाहे तो x वाला पक्ष को बराबर करो। तो हम किसको पक्ष के बराबर करते हैं, y वाला पक्ष के बराबर करते हैं। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा बताओ, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से में 3 से। तो देखो जब गुना करते हैं तो यहाँ से सब में गुना होगा, तो 4 गुना 6 तो कितना होगा, 6 24 x प्लस 4 12 बराबर सोचो 24 x y। अब नया समीकरण हो गया कितना, 3 कर लेंगे ना, कितना कर लेंगे 3। अब यहाँ से करो 3 गुना 6x, यहाँ पर बताओ 4 दिया 12 बाई बराबर 7 बचे कम दिया 15 x y। समीकरण कितना हो गया 4, नया समीकरण हो गया 4। अब आप बताओ यहाँ पर हम कौन सा विधि बताएंगे, विलोपन विधि ना। तो विलोपन में चिन्ह नहीं काट रहा है, प्लस प्लस तो कैसे कटेगा, तो जब ना काटता है तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे माइनस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, विलोपन विधि चिन्ह बदल गया है ना। तो बताओ प्लस माइनस बाई वाला कट गया, आप बताओ ये क्या होगा, क्या होगा बताओ, 18 घटेगा तो कितना होगा 18x। आप बताओ घटेगा 15, 24 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 9x बचेगा, 9y बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर x y बचेगा ना। तो बताओ अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देख लेना ध्यान से, x बराबर क्या करेंगे 9xy अब बटेंगे 18 करेंगे ना। बताओ 9 दूना 18, यहाँ से एक हम पहले ही काट सकते थे कि नहीं काट सकते, लेकिन इस तरह से हम यहाँ पर ही करेंगे तो दिक्कत लग रहा, तो हम इतना हम नहीं करने जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, x से x खत्म, 9 दूना 18, यानी कि y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2, y बराबर कितना आएगा 2। तो इसको लिखेंगे y बराबर 2, यानी y बराबर कितना आ गया 2। अब y का मान, अब जब y का मान निकले तो समीकरण चाहे तो 3 में रख दो चाहे तो 4 में रख दो, कोई मान निकल जाएगा ना। तो बताओ लिखना है y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है बताओ, ये वाला, ये तो पहले वाला समीकरण था, अब इसमें नहीं रखेंगे, नया समीकरण बनेगा जिसमें ना रखेंगे, क्योंकि इसको से हम y का मान आया है, 3 और 4 समीकरण से किसका मान आया है, y का मान आया है। बताओ हमें क्या रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर बताओ रखना है 24x प्लस 12y बराबर 24x y। आगे तो जहाँ जहाँ y तुमको है, जहाँ जहाँ क्या रखना पड़ेगा, तो इधर भी y है यहाँ पर भी y है, तो वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा 2 रख लो। तो बताओ 24x प्लस 12 है, अभी y का मान कितना है, गुने में 2 बराबर 24 गुना x, यहाँ पर कितना आएगा 2। तो लिखना होगा 24x प्लस 12 गुना 24 बराबर बताओ 48x होगा ना, 48x। अब बताओ 24x इधर प्लस में इधर माइनस में 48x बराबर, अब बताओ इधर कुछ है 24, क्या है 24। बताओ घटेगा तो कितना बचेगा 48 में 4 24 या 48 माइनस ना देते इधर। अब यहाँ पर देखना, यहाँ प्लस में था ना, यहाँ पर क्या था प्लस में, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस आया। अब क्या घटाव होगा ना, तो 24 में से 48 घटेगा कितना बचेगा, इसका जब डबल होता है तो क्या बचेगा माइनस के 24, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह रहेगा। तो अब यहाँ बताना माइनस के 24, माइनस माइनस खत्म, 24 बताओ x बराबर कितना है, एक है ना। तो बताओ y बराबर 1 और x बराबर कितना है, y बराबर 2 आया ना, y बराबर 2 और x बराबर आया ना, तो दिक्कत है नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो यहाँ पर बोलिए 10 बटा x प्लस y और प्लस 2 प्लस बटा x माइनस y बराबर 4। 15 बटा क्या है x प्लस y 5 माइनस 5 बटा x माइनस y बराबर माइनस के 2। इस पहले वाला क्वेश्चन में बता दो मानने वाला क्वेश्चन है,
अगर ना पता लग रहा था तो जैसे हम पहले बता दो वैसे कर लो। देखो दास जैसे हम जैसे पहला या तीसरा क्वेश्चन नहीं था उसी तरीके से है ये मतलब दास गुने एक बाटे x प्लस y कर लेंगे अब प्लस में 2 गुने 1 बटे x माइनस y बराबर के 4 कर लेंगे ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ वाला इस तरह से है तो इसको हम मान लेंगे इसको मान लेंगे ताकि आगे मान रखने के लिए इतना माना कि और है ना समझ में तो दिक्कत नहीं ना। तो माना कि 1 बटा x प्लस वाई बराबर के a कर लेंगे और 1 बटा x माइनस वाई बराबर के b कर लेंगे ना। तो दिक्कत है बताओ जब 1 बटा x प्लस वाई की जगह पर a माने हैं तो यहाँ पर a रख सकते हैं यहाँ पर b रख सकते हैं ना। तो इसको लिखो तो लिखना है क्या 10 गुना x प्लस वाई बराबर 2 गुना 1 बटे x माइनस वाई बराबर के 4 है ना। तो बताओ जब हम इसके बराबर क्या माने हैं a माने हैं इसके बराबर क्या माने हैं b माने है ना। तो जहाँ जहाँ बराबर में a माने जहाँ जहाँ b माने वहाँ पर a का मान रख देंगे 10 गुने के क्या रखेंगे a प्लस 2 गुने के क्या रखेंगे b बराबर के 4 आया है। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि 10 गुना 1 10 है प्लस 2 b बराबर 4 समीकरण 1 हो गया मान लेंगे 1। अब इसी प्रकार से इधर करेंगे जैसे इधर इस साइड किया था उसी प्रकार से उस साइड करेंगे। तो इसको भी क्या कर लेंगे इसको हम लिखने तरीका समझा दें इस तरह से लिखना होगा। एक बार जब दोनों में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो एक बार इधर मान ले तो उधर मानना की जरूरी है नहीं ना। तो पहले गुना के रूप में तुम तोड़ दो उसको तो 15 गुना 1 बटे x प्लस वाई माइनस 5 गुने 1 माइनस वाई बराबर के माइनस के। अब यहाँ पर हम क्या माने थे a यहाँ पर क्या माने थे b तो क्या होगा 15a प्लस माइनस 5b बराबर माइनस के 2 समीकरण को क्या मानना है 2। अब क्या करें समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 2 से ना। तो समीकरण 1 में है तो लिख लो 10a प्लस 2b बराबर के 4 आया। अब यहाँ पर देखना कितना है 15a माइनस के कितना है 5b बराबर के माइनस के। अब देखना होगा कि यहाँ पर b का मान है समान a का भी मान समान नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको एक मान विलुप्त करना होगा विलोपन विधि में मतलब विलोपन विधि में एक मान विलुप्त करना होता था ना। तो यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पर अगर समान यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 रहता था डायरेक्ट काट सकते थे लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं क्यों जब तक लगे मान क्या बराबर ना करना पड़ेगा तो कटेगा नहीं तो मान को क्या करो बराबर। तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि बराबर होगा 5 से करेंगे तो इसमें कितना से गुना करेंगे बराबर होगा तो कर लेंगे ना तो करो तो 10 पचे 50 एक प्लस 5 गुना 10 की बराबर 5 चौके आया। फिर यहाँ पर 2 से तो 15 गुना 30 a अब माइनस में है बताओ 5 गुना 10 देखो अब बराबर आ गया कि नहीं आ गया तो 10 कट जाएगा ना तो एक मान b का मान विलुप्त हो जाएगा ना। तो जब b का मान विलुप्त हो जाएगा तो बताओ माइनस प्लस माइनस माइनस के आप देखो यहाँ पर b का मान विलुप्त हो गया b का मान विलुप्त हो गया ना ठीक है। तो बताओ इसको क्या करेंगे 50 और 30 कितना होगा 80 के बराबर की घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 कितना बचेगा 16 बस। अब बताओ यहाँ a है गुना में 80 के साथ में ना तो बताओ 16 बटे कितना होगा 80 16 पर से यानी 1 बटा यानी a बराबर 1/5 है ना। अब जब a का मान निकल गया जब b का मान विलुप्त होता है a का मान निकलता है ना तो a का मान निकल गया तो b का मान समीकरण कितना है नया समीकरण कौन आया था ये आएगा ना। इसको समीकरण क्या कर लेंगे एक माने थे क्या माने थे 1 और 2 माने थे इसको 3 मान लेंगे इसको क्या मान लेंगे 4। तो नया समीकरण जब a का मान निकल गया है तो b का मान नया समीकरण में रख के पुट करके निकाल लेंगे ना। तो समीकरण 3 में रख लो
कितना होगा ए का मान कितना समीकरण कितना में रखने पर 3 में रखने पर तो 3 जो है जो लिख दो तो कितना है 50 कितना है 50 ए प्लस कितना 10 20 बराबर कितना है 20 है ना। तो जहाँ क्या था बी यानी ए का मान निकला है तो जहाँ ए के जगह पर क्या ए का मान रख लेंगे तो यहाँ कितना है 50 था ना तो 50 गुना 1/5 अब प्लस के 10 बराबर के 20। अब बताओ ये कटता है ये मतलब कटेगा 10 तो 10 गुना 1 10 ना रह जाएगा बताओ 10 अब प्लस 10 भी बराबर के। अब बताओ ये वाला पद अलग है अचर पद एक साइड करेंगे 4 पद के एक साइड रख देंगे ना बताओ यहाँ पर तो 10 भी बराबर 20 इधर प्लस में नहीं आएगा क्या होगा माइनस में 10 आएगा ना माइनस में 10 तो घटाओ 10 भी बराबर 10 20 में से जाएगा प्लस में 10 आएगा। अब बताओ b बराबर 10 इधर b के साथ में 10 क्या है गुना में है ना तो इधर लगाना क्या होगा कट गया एक यानी b बराबर कितना आया ये बराबर कितना था 1/5 मान कितना आया है सही है सबको चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक सफाई के कारण नहीं ना तो माने से जो निकालेंगे तो क्या माने थे क्वेश्चन में यहाँ पर माने थे 1/x प्लस y और यहाँ माने थे 1/x माइनस y इतना माने थे ना बराबर a बराबर b तो यहाँ देखना होगा कि 1/x प्लस y के बराबर a लिख सकते हैं तो a का मान आया है जो एक जगह पर पुट नहीं कर सकते हैं है ना तो वैसा ही क्या होगा यहाँ पर a का मान पुट कर देंगे यहाँ पर b का मान पुट कर देंगे तो बताओ x प्लस 1/x प्लस y बराबर के क्या होगा 1/5 यहाँ 1/x माइनस y यहाँ पर क्या होगा अब बताओ 300 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 300 से करो इसको इसके तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो 1 प्लस y बराबर के 5 अब यहाँ पर कुछ नहीं नीचे एक कैसा है ना x माइनस y बराबर के करें ना। अब बताओ इसमें हमें मालूम नहीं चलेगी जैसे x प्लस y बराबर है ना यहाँ देखना होगा x प्लस y बराबर 5 x माइनस y बराबर तो इसको समीकरण आगे मान इसमें क्या मानना है आगे मान इस समीकरण कितना तक माने हम लोग 4 तक माने ना 4 तक इसको क्या माना होगा 5 इसको माना होगा क्या समीकरण कितना 4 तक 5 तक है लिखना समीकरण पहले देख रहा था क्या हो रहा था क्वेश्चन में कि डायरेक्ट मान x बराबर 300 गुना करने पर आ रहा अब नहीं ना आ रहा है अब समीकरण के रूप में x प्लस y बराबर कुछ मान आ रहा है x माइनस y बराबर कुछ मान आ रहा है तो इसको भी समीकरण से निकाल लेंगे विलोपन विधि से तो लिख लेंगे समीकरण बताओ ये वाला बना था सबके नहीं ना इतना बचा कोई से ना घर पे क्या करता x प्लस y बराबर के 5 है ना यहाँ पर देखिए x माइनस y बराबर के अब बताओ इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा जब हम ऐसे बता रहे थे बताओ चिन्ह परिवर्तन आगे करना अब तो ऐसा ही करना ना x प्लस में y माइनस में y तो खत्म एक से जुटेगा तो 2x बराबर कितना है इसमें जुटेगा तो क्या होगा बताओ द्वितीय यानी x बराबर कितना है 3 आएगा 3 अगर x का मान तो इसका समीकरण कौन था 2y बराबर 5 अब x का मान समीकरण 4 में रख लो 5 में रख लो या तो 6 में रख लो x का मान रखने पर x का मान समीकरण कितना में रखने पर बताओ 5 में रखने पर तो 5 कितना x प्लस y बराबर के तो x के यहाँ पर जो 3 है तो 3 लिखेंगे अब y बराबर बताओ y बराबर 5 इन्हें प्लस में देना माइनस y बराबर कितना आएगा बताओ x बराबर 3 y बराबर
टू आया है, आया ना, बस क्वेश्चन बन गया, बना था पूरा। यहाँ पर गड़बड़ाया है। पहले जब हम समीकरण बना रहे थे एक से, तो देख रहा हूँ डायरेक्ट फ्यूचर फ्यूचर मल्टीप्लाई गुना होता होगा ना, तो पहले क्या आंसर आ जाता होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा हाँ नहीं ना, तो यहाँ पर समीकरण कितना तैयार हो गया दोबारा, यहाँ पर समीकरण कितना तैयार हो जाएगा दोबारा में समीकरण का। हम ऐसा ही क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एक नियम माने एक नियम को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो y को मान मानने के लिए डिफरेंस कैसे निकाले, तो पूछ रहा है तो x y का मान, x y का मान निकल गया ना, तो दोबारा इसी प्रकार से बनाना। बताओ चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है ना, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखना कॉमन क्या मिला, 3x प्लस y 3x माइनस y, इसमें 3x प्लस y 3x माइनस y कॉमन मिल रहा है ना, तो इसको गुणांक में हम इसको लिखेंगे, इसको गुणांक में अभी नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, लिख दो मान उतार दो, x प्लस y बराबर और क्या होगा 1 3x माइनस y बराबर लिख दो, यहाँ पर प्लस आएगा। तो ध्यान देना, अब इसको मान लो, हम पहले समीकरण बाद में क्या करना, मानना पड़ेगा। बताओ क्या माने हैं, वो मान अब x 3x प्लस y बराबर ये मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, बताओ यहाँ 3x प्लस y बराबर ये मान, आप 3 करेंगे x प्लस y करेंगे, तो यहाँ पर देखो तो कॉमन साइड मिल रहा है ना, इसमें भी 3x प्लस y 3x माइनस y, अगला में 3x प्लस y है 3x माइनस y, तीन को गुणांक में आगे ना तोड़ना होगा। अब यहाँ पर तो मान 3x माइनस y बराबर क्या मान b मान लिया ना, तो मान, तो जब बताओ कितना बराबर है, a मान लिए हैं, इतना a यहाँ पर b होगा, a प्लस b बराबर के 3/4 a प्लस 4 b बराबर। अब बताओ इस समीकरण कितना हो जाएगा, एक होगा, आगे देखना होगा, जब अभी समीकरण मान ले जहाँ से दिक्कत होगा, पहले इसको क्या करना, तीसरे को क्या करना, तो क्या हो जाएगा 4b प्लस 4a प्लस 4b बराबर के, आप मान लो समीकरण में कर लेते हैं, समीकरण 1 प्राप्त हो गया ना, अब समीकरण 2 में प्राप्त करें, तो यहाँ पर ध्यान देना कि 1/2 × 3 प्लस y, तो ध्यान दो, तो यहाँ पर 1/3x प्लस y माइनस 1/2 गुना 3x माइनस y बराबर 1 माइनस है ना, तो हम 1/3x प्लस y बराबर माने थे क्या a, और 3x 1/3x माइनस y बराबर क्या माने थे b, तो यहाँ पर a के मान रख देंगे, तो गुना में क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ माइनस है, तो माइनस 1/2 गुना में b, गुना में क्या हो जाएगा b बराबर माइनस 1/8 आएगा ना, और गुना कर देता क्या होगा a/2 प्लस माइनस होगा माइनस b/2 बराबर माइनस 1/, अभी तो एक में कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, तो बताओ क्या होगा a माइनस b होगा बराबर 1 माइनस a, आप क्या करेंगे पीछे क्या करेंगे, तो पीछे गुना करो तो क्या होगा 8a माइनस 8 बराबर समीकरण 2, अब समीकरण 1 समीकरण 2, तो लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण 1 में है जो तब 4a प्लस 4b बराबर माइनस 3, 8 माइनस 8b बराबर के -2, अब बताओ b का मान बराबर कर लो चाहे a का मान बराबर करो, तो कौन बोला के करो b का मान करो बराबर है वाला b नहीं ना है, तो कितना से इसमें गुना करें 2 से, इसे 2 से, इसे 1 से, तो आ जाएगा बराबर, तो कितना आ जाएगा 4 गुना 8 प्लस 8b माइनस 6 बराबर आया। नया समीकरण इसको हम क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे ना,
अब इसको देखना, 8 माइनस 1 से गुना करने पर 8 माइनस 8b माइनस के 2। अब इसमें विलोपन विधि करेंगे, नहीं लगाना पर कट रहा है तो कितना 8 और इसे जीतेगा, इधर क्या हटेगा 4 प्लस के 4। बताओ 4 चौके ए बराबर हम क्या लिख देंगे 4। एक बटा 4 इस तरह से काटते हैं तो गलती होना ही। तो ये देखो ध्यान रखना, इन्हें गुना में तो यहाँ क्या होगा 4 बटे 16, 4 चौके 16, इस तरह से काटना होगा। तो 1 बटा कितना आएगा, ए बराबर 1 बटा 4 आया ना। तो ए का मान देखना है, तो ए का मान समीकरण किधर में रखेंगे, 3 में, नया समीकरण में रखेंगे। तो ए का मान समीकरण कितने में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो। 3 क्या है 8 है प्लस 8 बराबर के 6। तो जहाँ जहाँ ए है, जहाँ जहाँ एक बराबर देखना, तरफ 8 गुने में 1 बटे के 4 गुना 8 काट देंगे, जिससे 8 बराबर 4 पड़ेगा ना, 4 गुना 8 तो आएगा 2 प्लस 8 बराबर 6 आया। इधर 4 से उधर 2 को उधर ले तो माइनस में आएगा 8 माइनस 2 तो 8 बराबर कितना आएगा 4। बताओ इधर 4 गुना तो बी बराबर 1 बटा 2, यानी ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 बटा 4 और बी बराबर 1 बटा 2। लेकिन अब माना था ए के जगह पर और बी के जगह पर रखना पड़ेगा ना, तो जो माना था जो लिखो तो बताओ। अब यहाँ पर हम देखेंगे या मानक ये वाला ना, तो मानक क्या है 1 3x बाई अब बराबर के ए मानक नहीं ना। अब यहाँ पर क्या मानक 1 बटे 3x माइनस के बाई बराबर के मानक है ना। तो जब ए का मान आया, जहाँ ए का मान रख देंगे, ए का मान आया तो 1 बटे कितना बताओ 4, 1 बटे 4 यहाँ पर कितना 3x माइनस y बराबर 1 बटे 2। अब तीसरा अपना कर लेंगे ना, एक में 4 तो इसको क्या होगा, तो 3x प्लस y बराबर के 4। अब नया समीकरण को क्या करेंगे 4, यहाँ पर कितना समीकरण गया था 3 तक गया था ना, 4 तक गया था, 4 तक गया था, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा 5। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर करो तो बताओ क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर के समीकरण 6 हो जाएगा ना। तो समीकरण कितना से 5 तथा x y का मान पूछा है, तो यहाँ पर तो a और b का मान निकला था, लेकिन x y का मान निकला है, इसको भी समीकरण 5 तथा 6 से 5 तथा 3x प्लस y बराबर के 4, 3x माइनस y बराबर के 2। तो 6x बराबर के 4 6 तो x बराबर 6 बटा 6 तो कितना आएगा होगा x का मान। अब क्या करना है, x का मान निकल गया 5 में रखो, x का मान समीकरण कितने में रखने पर 5 समीकरण कितना है 3x प्लस y बराबर 4 है ना। तो x का जहाँ x से कहाँ रख दो 3 गुना 1 प्लस y बराबर के 4 y बराबर 4 माइनस 3 y बराबर कितना आएगा, यानी कि x बराबर 1 y बराबर मान आया इतना। तब
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ऋतु की चाल करना। तो जब कोई व्यक्ति धारा की चाल से चल रहा है तो कोई ये साइड से इधर की ओर जा रहा है तो लागत लगेगा ना तैरने में। लेकिन अगर धारा इधर जा रहा है और व्यक्ति इधर तो ज्यादा लगेगा, तो जब जाता है इससे अनुकूल। अब वापस आने के लिए क्या होगा, प्रतिकूल। क्या होगा, प्रतिकूल। ऋतु की क्या मानेंगे, ऋतु के शांत जल में क्या मानेंगे, ऋतु के शांत जल में तैरने की चाल बराबर कितना होगा, ऋतु की शांत जल में तैरने की चाल बराबर क्या होगा, एक्स। तैरने की चाल बराबर एक्स। आप बता दो अब चाल बराबर क्या होगा, वाई, है ना। चार बराबर क्या होगा, वाई। तो आप बताओ अनुकूल एवं प्रतिकूल, तो लिखना होगा ऋतु के अनुकूल तैरने की चाल बराबर एक्स प्लस वाई। ऋतु की अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में ना, अनुकूल मतलब धारा के दिशा। तो लिखना अनुकूल, ऋतु के अनुकूल तैरने की चाल बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसको क्या कर लेंगे, प्रतिकूल। क्या कर लेंगे, प्रतिकूल। तो एक्स माइनस कितना कर लेंगे ना, एक्स माइनस इतना तक वाली को दिक्कत समझ में। जब अनुकूल कहा तो एक्स प्लस वाई, और प्रतिकूल कहा तो एक्स माइनस वाई। इधर देखा उधर काम ना देखो गलत। तो बताओ अब हमको क्या करा, क्वेश्चन तो आए 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरना, तो समय कितना लगा, और तैरता कितना, 2 घंटे में। तो बताओ दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय पर ना सूत्र ना, हम लोग पहले पढ़े थे। तो बताओ चाल गुने समय बराबर दूरी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो बताओ चाल, तो चाल माने तो एक्स प्लस वाई, आएगा प्रतिकूल चाल एक्स माइनस वाई माने ना। तो चाल के जगह पर एक्स प्लस वाई, कितना घंटा में, मतलब 2 घंटे में ना। तो समय 2 घंटा ना दिया, तो इसमें कैसे गुना 2 से, और 2 घंटा में तैरता कितना, तो देखो 20 किलोमीटर। कितना आ रहा ना। बताओ इसको क्या गुना हो जाएगा, तो गुना करो, बताओ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर के आएगा। इसमें कोई दिक्कत है, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, पहले इसी पर इधर तो अनुकूल बनाया, ठीक है, अनुकूल बनाया ना, ये अनुकूल बनाया। अब क्या प्रतिकूल बना, तो प्रतिकूल बना भी चाल गुने समय कर लेंगे, अब बराबर क्या कर लेंगे, कर लेंगे ना। तो बताओ इसमें क्या था, एक्स माइनस वाई, अब गुना कितना का होगा, देखना होगा। इसमें प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, प्रतिकूल 2 घंटे में, तो 2 घंटे में तो समय ना, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो बताओ 2x माइनस 2y बराबर के 4 कर लेंगे ना, बात जाएगा। लेकिन यहाँ बता देते हैं, तो बताओ अब लिखना समीकरण कितना से, 1 तथा 2 से। बताओ 2x प्लस 2y बराबर के 20 आया ना, 2x माइनस 2y बराबर के 4। बताओ खत्म होगा, y का मान विलुप्त हो गया ना। तो बताओ 2 2 40 बराबर कितना है, 24। कितना मान कर लेगा, 4 4 24, यानी x बराबर कितना है 6। x का मान, तो यानी x हम क्या माने थे, ऋतु की शांत जल में तैरने की चाल बराबर ना। तो x बराबर कितना 6 आया, तो ऋतु द्वारा तैर जाता है कितना, शांत जल में 1 किलोमीटर 6 ना। अब x का मान रखने पर, x का मान यहाँ पर देते हैं क्या, x का मान समीकरण कितना रखने पर, ये वाला कितना था बताओ,
एक वही कितना था तो इतना है ना x बराबर से है। तो अब x का मान समीकरण कितना में रखे, एक में रखो, एक में रखने पर कहाँ पे सवाल बना रहा है? कैसे नया समीकरण कुछ बना गुना उना करके कोई मान बराबर किया देखो तो यहाँ पर 2y इसको मिली माइनस में 2y क्या मतलब ना जब ना पलटना होगा डायरेक्ट काट ही रहा है और समान मान है ये है तो उसको हम क्या दूसरा समीकरण मानेंगे। ना रहता था तो a और b का मान जब बराबर ना रहता था या x और y का मान बराबर ना रहता था तब ना गुना करके नया समीकरण बनाते थे। अब ना होगा ऐसा तो ये जब y का मान समान है ये है और चिन्ह भी असमान है ये है तो कट ही ना गया। तो जब कट गया तो बताओ x का मान निकल गया से तो बताओ यहाँ पर x का मान क्या था 2x अपना से 2y बराबर के 20 तो जहाँ जहाँ x है जहाँ जहाँ मान क्या रखेंगे तो 2 गुना 6 प्लस 2y बराबर 20 आया। तो बताओ 6 गुना 12 प्लस 2y बराबर के तो 2y बराबर 20 माइनस 12 तो बताओ 2y बराबर कितना आएगा घटाएगा था 8 यानी y बराबर 8 बटे 2 4 गुना 8 दो चौवाल आएगा ना तो बताओ y बराबर कितना आएगा यानी कि 4 बराबर कितना आ गया 4 यानी x बराबर कितना आ गया 6 और y बराबर कितना आंसर है यहाँ पे ऋतु द्वारा तैरने की चाल बराबर लिखना है ऋतु द्वारा तैरने की चाल कितना है 6 कितना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था नीचे कि धारा की चाल तो चाल बराबर कितना हो जाएगा तो चाल बराबर कितना आएगा 4 चाल बराबर क्या आएगा 4 आया आंसर लिखना है। चलो उतारो जल्दी।